Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session, statistics and research chapter, we are going to discuss multiple regression. In our previous session, we have already discussed regression and your linear regression, and we have also discussed the formula of regression also. And today we are going to see multiple regression. Multiple regression is also like your linear regression. इसमें भी क्या होता है in this we are having independent variable and dependent variables. और इसमें क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. बट इसमें वन थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर लीनियर रिग्रेशन इज दैट इसमें वन क्राइटेरियन तो होता है, वन डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, बट इन दिस देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और यू कैन ऑल्सो से एज अ मल्टीपल predictors more than 1, 2 or 4 predictors, more than 1, 2 or more than 4 predictors are there. ठीक है, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं x1, x2, x3 लाइकवाइज. ठीक है, एंड यहाँ पर क्राइटेरियन जो है वो डिपेंडेबल वेरिएबल जो है ओनली वन होगा. द डिफरेंस इज ओनली दैट मच लीनियर रिग्रेशन में एंड मल्टीपल रिग्रेशन में. ये लीनियर रिग्रेशन में आपके कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यू आर हैविंग अ वन or two predictors, but in this there you are having a multiple predictors. Okay, अब इसका formula of this is y equal to alpha और a plus beta 1 x1, beta 2 x2, beta 3 x3 plus error. This is known as your residual or error, and this is your criterion, this is your dependable variable, and alpha is your or a is your intercept. Then जहाँ आपका जो पॉइंट जो है एक्स एंड वाई एक्सेस को क्रॉस कर रहा है, दैट इज योर ए, दैट इज योर नोन एज योर इंटरसेप्ट. एंड योर b1 x1, b2 x3 एंड b3 x3, इसमें x1 x2 x3 आर योर प्रेडिक्टर्स, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. एंड बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 आर योर पार्शियल रिग्रेशन और नोन एज योर स्लोप कोफिशिएंट और also known as your best fit line in where most of your data lies. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एकेडमिक अचीवमेंट का. एकेडमिक अचीवमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट इज योर डिपेंडेबल वेरिएबल. एक क्राइटेरिया डिसाइड किया एकेडमिक अचीवमेंट का, तो एकेडमिक अचीवमेंट का हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर में हम उसका इफेक्ट जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एकेडमिक अचीवमेंट पे देखते हैं. यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है उनका एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उनका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा है, अच्छा है, बेटर देन दिस. और सेकंड हम ले रहे हैं आपका सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या ले रहे हैं, योर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी. यानी कि जो कुछ पर्सन्स जो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टडी करते हैं, स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर ऑफ स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं पढ़ने में, उनका एकेडमिक अचीवमेंट बेटर है. या आपका जो रिवीजन, जो स्टूडेंट्स रिवीजन ज़्यादा करते हैं, उनका एकेडमिक अचीवमेंट बेटर है. तो दिस ऑल थ्री इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इस थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन से. तो इसके लिए क्या है, हमने थ्री आपका ग्राफ प्लॉट किया है, थ्री ग्राफ, जिसमें कि एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. x1 इज योर इंटेलिजेंस, पहले हमने इंटेलिजेंस को लिया, एकेडमिक अचीवमेंट तीनों में सेम रहेगा, यानी कि डिपेंडेबल वेरिएबल एक ही होता है, दैट्स वाई एकेडमिक अचीवमेंट जो आपका वो तीनों में सेम वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा. ओके, और यहाँ एक्स एक्सिस पे हम x1 में हम इंटेलिजेंस ले रहे हैं, x2 में नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी पर डे, एंड थर्ड x3 में हम रिविजन ले रहे हैं. ओके, अब इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो इंटरसेप्ट है ए तीनों में इंटरसेप्शन आपका जो है ए है, दैट इज योर इंटरसेप्ट. ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी. बीटा 1 आपका नंबर ऑफ ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा लाई होगा कि यहाँ पर बीटा 1 में इन x1. ठीक है, जो x1 वेरिएबल हमने लिया है उसमें नंबर ऑफ डेटा लाइज कहाँ होगा, बीटा 1 में, दैट इज योर बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर बीटा 1, तो इसीलिए हमने लिखा बीटा 1 x1 प्लस आपका सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिया है, इसमें नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, एंड बीटा 2 इज योर स्लोप. ठीक है, स्लोप कोफिशिएंट. एंड थर्ड इज योर x3 में हमने रिवीजन लिया है, और इसमें हमने बीटा 3 ये किया. और एरर इसमें तीनों में एरर आपने देखा कि कैसे क्या रेसिडुअल है. ठीक है, ओके. और इसमें जो है आपका
R is your small r is your partial correlation। अब partial correlation आपकी वैल्यू पहले से दी होगी, यानी कि जहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस में पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू R1 इज दिया हुआ है 0.50 एंड R2 यहाँ पर दिया हुआ है 0.50 एंड R3 दिया हुआ 0.60। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट परसेंटेज वेरिएंस, वेरिएंस परसेंटेज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। इससे क्या पता चलेगा कि आपका जो डिपेंडेबल वेरिएबल का इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इफेक्ट डिपेंडेबल वेरिएबल पे पड़ रहा है। ठीक है, इससे हम ये तो फिर R1 का हम सबसे पहले R1 का देखते हैं। R1 का बिटवीन x1 एंड y, R1 का वेरिएंस देख रहे हैं हम R1 का बिटवीन x1 एंड y में। तो x1 एंड y में क्या है, R1 का फर्स्ट आपका क्या है वैल्यू आपको गिवन है, R1 इज 0.50, तो वैल्यू पुट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का दैट इज योर R² इंटू 100। तो यहाँ पर हमने R² इंटू 100 किया तो 25% आया। R2 का इसी तरह से निकाला तो 25% एंड R3 का भी कैलकुलेट किया तो 36%। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आपका R1 यानी कि आपका इंटेलिजेंस जो है, जो पर्सन इंटेलिजेंट है उनका एकेडमिक अचीवमेंट में जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो 25% आ रहा है। एंड R2 यानी कि जो नंबर ऑफ स्टडीज़ जो ज़्यादा रिविजन नंबर ऑफ स्टडीज स्पेंड कर रहे हैं पढ़ने में, उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उनका IQ लेवल उतना ज़्यादा शार्प नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग जो इनका आया है आपका दैट इज़ योर परसेंटेज वेरिएंस इज 25%। एंड R3 में जो ज़्यादा परसेंट जो ज़्यादा इंटेलिजेंस तो होंगे और उसके साथ साथ वो क्या है रिवीजन भी ज़्यादा कर रहे, तो रिवीजन करने से एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रिवीजन है, रिवीजन ज़्यादा करने से आपका जो एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये ज़्यादा इफेक्टिव है आपके एकेडमिक अचीवमेंट को गेन करने के लिए। आपका एकेडमिक अचीवमेंट रिवीजन करने से ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू योर इंटेलिजेंस एंड योर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ R। अब हम R का ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे। यहाँ पर R1, R2 एंड R3 है, इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाला है तो हमने तो 0.927 आ गया, दैट इज योर कैपिटल R। कैपिटल R को हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन जो है आपका लाई करता है 0 से 1 में एंड पार्शियल कोरिलेशन लाई फ्रॉम योर -1 टू +1 में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट किया। अब हमने वेरिएंस ऑफ R देखा, वेरियस परसेंटेज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, अब वेरियस परसेंटेज ऑफ ए मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन में हमने पहले पार्शियल कोरिलेशन का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या है हमने इसका फॉर्मूला पुट करके R² इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है 21.64%, यानी कि जो आपका वेरिएंस परसेंट मल्टीपल कोरिलेशन यानी कि मल्टीपल कोरिलेशंस को लेकर के इन तीनों को मिला करके जो आपका R आ रहा है मल्टीपल कोरिलेशंस का वो 21.64% लाई कर रहा है वेरिएंस, यानी कि इतना आपका इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ओके, हमेशा क्या है एक चीज़ याद रखिएगा कि R इज ऑलवेज ग्रेटर, या R सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा या इक्वल टू एनी पार्शियल कोरिलेशन, इक्वल टू एनी पार्शियल कोरिलेशन से इक्वल होगा या जो है ग्रेटर होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब एक हमने प्लॉट किया। अब इसमें क्या है तो हमने β1, β2, β3 3 स्लोप्स हमने बनाए हैं। ठीक है, हमने 3 डेटा, हमने 3 इंटेलिजेंस लिया और ये है इंटेलिजेंस का आपका x1 का इंटेलिजेंस का स्लोप है, देन ये है आपका आवर्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी का स्लोप है एंड दिस इज योर स्लोप ऑफ योर रिवीजन का स्लोप है। तो इस तरह से हमने तीनों को प्लॉट किया। तो क्या ईच स्लोप इज अ पार्शियल स्लोप ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, हर स्लोप जो है आपका पार्शियल स्लोप है किसका, मल्टीपल रिग्रेशन का। यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीपल कोरिलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम देखेंगे कितने हैं, y प्लस यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हुए प्लस योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने यहाँ लिया, यानी कितने प्रेडिक्टर्स हमने लिए यहाँ पे हमने 3 प्रेडिक्टर्स लिए हैं एंड 1 क्राइटेरियन वाज देयर। ठीक है, तो ये 4 चारों को हम ऐड करेंगे तो देयर वाज अ
4 वेरिएबल्स आया। ठीक है, नाउ इसका हम मेन इफेक्ट निकालते हैं। मेन इफेक्ट को हम के से डिनोट कर रहे हैं। मेन इफेक्ट में क्या है, नंबर ऑफ आपका कितना टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसको हम -1 करेंगे। तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 4 है, 4 - 1, यानी कि आपका एक डिपेंडेबल वेरिएबल है और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दैट्स वाई योर मेन इफेक्ट के विल बी 3। और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने ले लिए हैं, सपोज नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे कितने हैं, n = 200। अब एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब इसमें कुछ एरर भी होगा, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हमने यहाँ पर रखा है, जिसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज योर n - k - 1। दिस इज योर फॉर्मूला। n इज योर नंबर ऑफ सैम्पल्स जितना हमने लिया है माइनस मेन इफेक्ट -1। तो नंबर ऑफ सैम्पल इज योर 200 एंड मेन इफेक्ट इज योर 3, यानी कि 3 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज योर 3 - 1, दैट इज योर 196। तो आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम अपना स्टडी कर रहे हैं, हम मल्टीपल रिग्रेशन निकाल रहे हैं, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हम कर रहे हैं, 196, यानी 4% चांस है आपका एरर होने का। ठीक है, नाउ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका, n - 1, n is your again total number of sample -1. Now your total number of sample is 200 and -1, that is your 199. Total degree of freedom is your 199. ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1% चांस ऑफ वेरिएंस, 1% चांस ऑफ एरर है। मोस्टली ऑल वेरिएबल्स जो है, हम जितने भी वेरिएबल्स ले रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और इट इज़ अ डिपेंडेबल वेरिएबल और आर इन अ कंटिन्यूस लेवल। कंटिन्यूस लेवल में हम कंटिन्यूस फॉर्म में हम डेटा कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या निकाला, मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या है, एक डिपेंडेबल वेरिएबल का मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे हमने देखा कि इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस हो गया, एक नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टडीज़ हो गया, यानी कि कोई बच्चा ज़्यादा ही नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी अगर पढ़ रहा है तो उसका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है या नहीं बेटर हो रहा है, या फिर जो बच्चा रिवीजन कर रहा है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी कर रहा है कंपेयर टू रिवीजन जो बच्चा कर रहा है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है कंपेयर टू योर इंटेलिजेंस एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। कोई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी कम कर रहा है तो उसका भी इतना बेटर नहीं आ रहा है। कोई इंटेलिजेंट है तो सोच रहा है कि हम इंटेलिजेंट है, हमें ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसका भी एकेडमिक अचीवमेंट जो है कंपेयर टू रिवीजन कम आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल रिग्रेशन से हमें ये हेल्प मिलती है कि एक ही डिपेंडेबल वेरिएबल, यानी कि एक ही क्राइटेरिया होने के बावजूद एक क्राइटेरिया डिसाइड करके हम नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स के थ्रू हम जो बेटर है हमारे लिए हम उसको डिसाइड कर सकते हैं और हम उसे आगे परफॉर्म कर सकते हैं। यानी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, टुडेज एग्जांपल, कि एकेडमिक अचीवमेंट बेटर करने के लिए हमें रिवीजन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो अगर हम ज़्यादा मोर एंड मोर रिवाइज करेंगे चीज़ों को, एक ही चीज़ हम बार बार हम पढ़ रहे हैं और उसको हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या है, बेटर हो रहा है। तो मल्टीपल रिग्रेशन से ये हेल्प मिलती है कि एक एक क्राइटेरिया को हम कितने मल्टीपल फॉर्म्स में कर सकते हैं और उस मल्टीपल फॉर्म्स में से जो बेटर है उसको डिसाइड करके हम आगे बढ़ें। ठीक है, सो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक टुडे सेशन वेरी मच, सो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel, and I would also like to thank my subscriber and my viewers for watching my channel. So take very good care of yourself and we will again meet in our next session. Till then, goodbye. Okay, thank you.